हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे होने वाला है कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये स्टार्टअप आइडियाज़ फेल क्यों हो रहे हैं, हम इन्हें ना क्यों कहना चाह रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। नॉर्मली हमारे पास बहुत से डीएम्स, जो भी मैसेजेस हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ को लेके हैं कि हम एक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसा ऐप चाहते हैं। बस हमारा सिटी डिफरेंट होगा। लोग जहाँ पे एक्सेस नहीं है आजकल लोगों के पास ब्लिंकिट, ज़ेप्टो की, जिन सिटीज़ में लोग, वहाँ पे वो चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो ये चीज़ सुन के शौक नहीं लगता है इतना, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। जब कोई मॉडल चलता है और लोग सोचते हैं कि ये तो हम भी कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ऐप बनाना है, उसको लॉन्च करना है, मार्केटिंग करनी है, सिंपल हो जाएगा, हम भी वैसे ही करेंगे जैसे और बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, जहाँ भी ये सब चीज़ें सक्सेस हो रही हैं, चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, लोग भूल जाते हैं कि ब्लिंकिट या फिर ये ज़ेप्टो जो भी ऐप्स हैं, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, कोई ई कॉमर्स साइट नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। इनके पास वेयर हाउस है, डार्क हाउस है, डिलीवरी सिस्टम है, पूरा फ्लीट है, सप्लाई चेन है, सब कुछ है इनके पास, पूरा मैनेजमेंट इनका वर्क कर रहा है। ठीक है। और यही सब चीज़ें जो उसके पास हैं वो उसकी रियल बैकबोन है। अगर अब कोई ये सोच रहा है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी एक डिलीवरी बॉय रख लूँगा, डिलीवरी टीम रख लूँगा और सिंपल एक छोटा सा वेयर हाउस से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट वो फिर रियलिटी को अंडरएस्टिमेट कर रहा है। वो चीज़ें उसको क्लियर दिख नहीं रही हैं। इसमें आइडिया गलत नहीं होता है, बस ये होता है कि आपकी टाइमिंग और जो कॉन्टेक्स्ट है मार्केट में, वो मैच नहीं करता है। वो बहुत अलग हो जाता है चीज़ों को लेके, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उसको लेके बहुत अलग हो जाता है। जब आपका ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो या जो भी ई कॉमर्स साइट थी, ज़ोमैटो कह लीजिए, स्विगी कह लीजिए, ये सब जब लॉन्च हुए थे, तब मार्केट रेडी हो रहा था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम मार्केट में, और पीपल का जो बिहेवियर था, जो चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव था, वो भी चेंज हो रहा था टाइम बाय टाइम। तो इसीलिए उनको एक बेस मिला, उस टाइम पे ग्रोथ मिली। बट अब वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर आप मार्केट में कुछ नया लाना चाहते हो तो आप कैसे उसको चेंज करोगे? आप अगर ब्लिंकिट बना रहे हो, ज़ेप्टो भी बना रहे हो, लेकिन आप सेम वैसे ही मॉडल फ़ॉलो कर रहे हो। आपके पास उनसे कुछ अलग डिफरेंट नहीं है। आपके पास बेटर प्राइसिंग नहीं है कि आप कम दाम में चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर पाओ, या आपके पास डिलीवरी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है कि आप उनको उस चीज़ में बीट कर पाओ। आपका सिस्टम उस हिसाब से नहीं है, आपका जो भी प्रोडक्ट है कैटेगराइज्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक मार्केट में आप डील करना चाह रहे हो वो अलग हो। क्योंकि ये सब चीज़ें तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब पूरा मार्केट उन्होंने कवर कर रखा है। आपको ए टू जेड चीज़ इस पर मिल जाएगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको हो, आप सीधा ब्लिंकिट करते हो आज के टाइम पे, 10 मिनट के लिए आ जाता है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आप उससे हट के कुछ और सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप बताओ, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो कि वो चीज़ मेरे को कहाँ पे स्टैंड आउट करेगी, अगर मैं इनके कंपटीशन में आता हूँ तो मुझे कहाँ पे अलग एक पोजीशन मिलेगी। तो वो चीज़ है। अब एट ज़ीरो कॉस्ट पे हम आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं, हमारे जो भी फाउंडर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी एक आइडिया लाना चाह रहे हैं, तो ऐसा आइडिया लाएँ कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे कि किसी दूसरे वे में। प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसका एक सॉल्यूशन है, बट कुछ और प्रॉब्लम आपको दिख रही है, आपको उसमें कोई लूप होल दिख रहा है, या कुछ और चेंजेस आप चाहते हो कि मैं इसको एक बेटर वे में सॉल्व कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, अपने लिए, या उससे मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तो आप वो हमें बताओ। अब आप बोल रहे हो कि मैं ब्लिंकिट जैसे ही करूँगा, मैं सेम वही चीज़ करूँगा, डिमांड है, बट डिमांड होना एक स्टार्टअप नहीं होता। डिमांड तो मार्केट में बहुत चीज़ों की है। तो एक डिमांड की वजह से आप एक स्टार्टअप क्रिएट नहीं कर सकते हो, और फिर चीज़ें बहुत डिफ़र हो जाती हैं। जो ई कॉमर्स साइट है आपका, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या जितना भी है, ये सब एक रियल उस पे चलता है। आपको इसमें एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फिर उसमें अगर इन केस लॉस होता है तो आपको लॉस एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप अगर लॉस आ रहा है तो आप उसको झेल पाओ, चीज़ें टैकल कर पाओ उस टाइम पे। आप ऐसा ना हो कि एक लॉस हुआ और फिर आप मार्केट से बाहर ही निकल गए। आपका स्टार्टअप एक स्टार्ट होने से पहले ही उसको कोई बेस नहीं मिला और उससे पहले ही वो मार्केट से बाहर हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको उसमें सब चीज़ के लिए एक पूरी तरह से मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। तो एट बेटर कॉस्ट में ये है
कि आपको अगर जो भी करना है, हम हमारे फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स जो हमारे लेके आते हैं आइडियाज़, उनको यही समझाते हैं कि अगर कुछ डिसीजन लेना है, आपको कुछ सही करना है, तो ऐसे आइडियाज़ लाओ आप जो अलग स्टैंड आउट करें। हम उन्हें गलत डिसीजन लेने से भी रोकते हैं, समझाते हैं चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं है कि हमें एट ज़ीरो कॉस्ट पे आप आइडियाज़ लाओ और हम उनको लाइन बाय लाइन बनाते जाएँ, चीज़ें करते जाएँ, आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। हम चाहते हैं कि वो एक आइडिया ऐसा हो कि एक अलग दिखे मार्केट में, जो पहले ऐसा एग्जिस्ट ना कर रहा हो, कुछ नया हो सोसाइटी के लिए, मार्केट के लिए, सभी के लिए। तो वो चीज़ हम चाहते हैं। तो आप ऐसा आइडिया लाइए। आप खुद से ये पूछिए कि क्या ये आपके लिए चल सकता है? क्या ये सोसाइटी के लिए मॉडल बेस्ट है, रहेगा और इसकी आगे एग्जिस्टेंस रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए? तो ठीक है, वेल एंड गुड, यू आर वेलकम। आइए आप। और ये सब चीज़ें एक फ्लैशी नहीं है, ये सब एक रियल लाइफ पे, रियल इंसिडेंट्स पे चल रही हैं चीज़ें। कुछ भी इसमें आपको भ्रम या जाल या ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हैं। आप आइए, आइडियाज़ लाइए, बताइए और फिर बने रहिए हमारे साथ और भी आगे अपडेट्स जानने के लिए एट ज़ीरो कॉस्ट पे। फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।